तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं छोटी फैमिली में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली हैचबैक कार मारुति सुजुकी वैगन आर। और वैगन आर का एक ऐसा मॉडल आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं जिस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ 1 किलो सीएनजी में लगभग आप 34 से 35 क्विंटल की माइलेज आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस गाड़ी में अलॉय व्हील वगैरह भी जो है वो इंस्टॉल कराए गए हैं। तो अगर जो आप भी अपनी वैगन आर में ऐसा कुछ अलॉय व्हील जब इंस्टॉल करवाते हैं तो कितना क्या कॉस्ट करती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस वैगन आर के VXI सीएनजी में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 2-2 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इन अलॉय व्हील की लगने की वजह से भाई गाड़ी की लुक्स जो है वो काफी ज्यादा एनहांस जो है वो हो चुकी है। और यहीं इस गाड़ी के फ्रंट पे आपको काफी एग्रेसिव जो ग्रिल है वो देखने को मिल जाती है। हेडलाइट आपको हैलोजन सेटअप जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ पार्किंग लाइट यहाँ पे दे दिया जा रहा है। और ये है कि फॉग लैंप वगैरह तो नहीं मिलता है, एक्सेसरीज के तौर पे आप फॉग लैंप वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। और पूरी तरीके से भाई गाड़ी तैयार है कस्टमर के हाथों जाने के लिए। ऊपर देखते हैं तो नॉर्मल सा एंटीना मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसे कुछ शानदार सी जो लुक है वो देखने को मिल जाती है। खासकर भाई ये अलॉय व्हील इस गाड़ी में पूरी तरीके से चार जो है वो लगा दे रहे हैं। अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 165/70 R 14 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाता है। 27,200 रुपया पे करके भाई कुछ इस तरीके का डायमंड कट अलॉय व्हील अपनी गाड़ी में आप इंस्टॉल जो है वो करवा सकते हैं। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS, EBD के साथ साथ स्पीड लर्न टोनिंग, लो फ्यूल टोनिंग, सीट बेल्ट टोनिंग, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी फेंडर पे इंडिकेटर्स दे दिए जा रहे हैं और डोर हैंडल वगैरह काफी नॉर्मल से जो है वो इस गाड़ी में मिल जाते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात करते हैं, जिस तरीके से गाड़ी को बॉक्सी डिजाइन किया गया है उस हिसाब से रियर से भी ये गाड़ी काफी ज्यादा शानदार लगती है। अगर जो भाई इस गाड़ी में स्पॉइलर लगवा देते हैं एक्सेसरीज के तौर पे आफ्टर मार्केट, तो गाड़ी की जो लुक है ना और भी ज्यादा इनहेंस जो है वो हो जाती है। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, ये वैगन आर लेते ही आप स्पॉइलर जरूर लगवाएं। बाकी टेल लाइट यूनिट काफी लंबा चौड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। आजकल तो भाई स्कॉर्पियो एन को भी लोग वैगन आर ही बुलाने लगे हैं। ये ब्रेक वाली यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर, फ्यूल लाइट इसका यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो आपको बताने वाली है। और यहाँ पे आपको भाई 60 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला सीएनजी सिलेंडर मिल जाएगा। यहीं से आप सीएनजी फिल करवा सकते हैं। पेट्रोल डलवाने का भी सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस फ्यूल लिड में एक फीचर आता है भाई, जब तक आप इसे बंद नहीं करते हैं तब तक आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो जब भी आप फ्यूल वगैरह डलवाएं तो जरूर इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल लुक्स के मामले में काफी ज्यादा आपको जो है वो पसंद आ सकती है। अगर जो आप बोट स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो जिस तरीके से सीएनजी सिलेंडर लगाई गई है उस हिसाब से तो बोट स्पेस बिल्कुल ना के बराबर मिलता है, पर 1-2 बैग आप आराम से जो है वो रख पाएंगे। और सेम साइज का आपको यहाँ पे स्टील रिम दे दिया जा रहा है। कंपनी फीचर पार्सल ट्रे मिल जाते हैं। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो सामने वाली सीट में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। और जब आप इस सामने वाली सीट को भाई फोल्ड कर देते हैं ना, तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी ज्यादा निकल के जो है वो आ जाती है। तो आपको जब जरूरत पड़े तो इन सारी चीजों का यूज जो है वो कर सकते हैं। डोर वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर का थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको स्पीकर वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाता है। अंदर से कैबिन भाई काफी स्पेशियस नजर आता है। डुअल टोन के साथ इसका सीट का जो ट्रीटमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। उसके बाद 3 लोगों को आप आराम से यहाँ पे हिचक जो है बैठा सकते हैं। और हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर जो आप गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह की बात करते हैं तो ऐसा कुछ डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि अपडेट के तौर पे रियर एसी वेंट्स और यहाँ पे रीडिंग लाइट जरूर आनी चाहिए इस वैगन आर जैसी गाड़ी में। हालांकि भाई कंपनी अपडेट नहीं कर रही है, अगर जो अपडेट कर दे तो ये वेरिएंट या ये मॉडल और भी लोगों के लिए काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाएगा। उसके बाद आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पर चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग 4 पावर विंडो मिल जाते हैं। और इस ORVM को आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। और मैं कंपनी से भाई कहना चाहूँगा, इस गाड़ी में 2 अपडेट तो जरूर आप करिए। पहला सीट हाइट एडजस्टमेंट का, उसके बाद रियर में आने वाले एसी वेंट्स, ये दोनों अपडेट हो जाए भाई तो ये वेरिएंट और भी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा
वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाएगा। बाकी आप लाइट वगैरह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना हो तो इस बटन को 5 सेकंड के लिए आपको जो है वो दबा के रखना होगा। बाकी जैसे ही आपकी नजर गाड़ी के डैशबोर्ड पे जाती है तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग का डिजाइन भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। लाइट वगैरह आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। एमआईडी नो डाउट गाड़ी के हिसाब से काफी जबरदस्त दे दी गई है। और इस छोटे से डिस्प्ले में गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर, डे नाइट IRBM, लाइट वगैरह ऑन करने की सुविधा यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिडिटी मीटर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। सेंटर में देखते हैं तो मैनुअल ऑपरेटिंग में सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। ऑक्स वाला केबल लगा के फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। पूरी तरीके से मतलब भाई आपका काम कर देता है। बट ये है कि टच वाली डिस्प्ले आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। ग्लोब बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के साथ तो काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं मैनुअल एसी, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी नीचे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, स्टोरेज, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। बट जब आप सीएनजी लेते हैं तो ऑटोमेटिक का सिस्टम आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, किसी भी तरीके से आपको आर्मरेस्ट वगैरह नहीं ऑफर किया गया है। एक नॉर्मल बायर के हिसाब से देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको फीचर की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह को लेकर चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में। ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत, जो कि है वैगनार का VXI CNG, जो कि काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी माना जाता है। एक्स शोरूम, RTO, इंश्योरेंस वगैरह मिला के टोटल ऑन रोड कॉस्ट करती है 7,22,000 रुपए की। मतलब ऑन रोड देखा जाए 7,23,000 रुपए की जो है वो पड़ जा रही है। अगर जो आप इस गाड़ी को CNG में नहीं लेते हैं, जगह पे ही 1 लाख रुपया जो है वो कम हो जाएगा। और उससे भी अच्छी बात यह है भाई कि आज के टाइम पे इस गाड़ी पे 30 से 35,000 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट भी जो है वो चल रहा है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। बाकी अगर जो आप डाउन पेमेंट वगैरह की बात करते हैं तो कम से कम 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 7 साल की EMI निकल के आने वाली है 8,682 रुपए की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 11,112 रुपए की, और 4 साल की EMI करवाते हैं तो 13,264 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस वैगनार के VXI CNG के साथ में। और इस गाड़ी में आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है, 1.2 लीटर का, एक 1.0 लीटर का। जब आप CNG लेते हैं तो 1.0 लीटर का इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप इस गाड़ी के टॉप एंड सेकंड टॉप मॉडल को लेते हैं तो वहाँ पे आपको 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। CNG के साथ अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 55 bhp की पावर के साथ साथ 82 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 किलो CNG में लगभग आप 34 से 35 क्विंटल की माइलेज आराम से इस गाड़ी के साथ जो है वो निकाल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए भाई, जिस हिसाब से गाड़ी की कीमत है या जिस हिसाब से कई सारे फीचर्स काफी तगड़े तगड़े ऑफर किए गए हैं, उस हिसाब से ये वेरिएंट आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। बाकी इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या प्राइस के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।